मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद यूपी में दवा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि योगी के सुपर 30 अब नकली दवा के सौदागरों का सफाया करने में जुटे हैं। आपदा में चौथे दिन भी मेडिकल स्टोर और दवा गोदामों पर छापेमारी हुई है और इस कार्रवाई में एसटीएफ, ड्रग अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अफसर शामिल हैं। यानी अब आगरा हो या लखनऊ, यूपी के किसी भी कोने में नकली दवा के धंधेबाज बच नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी के स्पेशल 30 में एसटीएफ, ड्रग विभाग और पुलिस टीमें शामिल हैं। इसी कड़ी में आज आगरा के कई मेडिकल शॉप में छापेमारी हुई, जिसमें बुखार, खांसी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, शुगर और पेन किलर दवाओं का जखीरा मिला है। दरअसल 4 दिन पहले एक दवा कारोबारी ने एसटीएफ को 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी, जिसे गिरफ्तार किया गया था। इसी जांच में पता चला कि यह नकली दवाएं चेन्नई से मंगवाई जा रही थीं, जिन्हें यूपी के आगरा में डिलीवर किया जाता था। फिर यहीं से नकली दवाओं की सप्लाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बांग्लादेश, नेपाल तक होती थी। अब मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद योगी के स्पेशल 30 एक शैतान की तलाश में निकल चुके हैं। दिल्ली की सियासत में फिर भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने आज छापेमारी जब की थी कल, तो कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए ईडी को चुनौती दे डाली। दरअसल दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। सौरभ भारद्वाज का घर भी इसी लिस्ट में शामिल था। ईडी को कुछ सुराग मिले थे और उसी के आधार पर छापेमारी की गई। जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हुई तो सौरभ भारद्वाज ने ईडी को ओपन चैलेंज दिया और यहाँ तक बोल दिया कि डरेंगे नहीं, क्योंकि केजरीवाल के चेले हैं। मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आऊँ, मैं अंदर रहूंगा। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर भी सीधे वार किया। इस चीज की धौंस मत करो, ठीक है? मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले। और आरोप लगा दिया कि ईडी के जरिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाने की। यानी दिल्ली की सियासत में तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुली चुनौती देने के मूड में है। बिहार में चुनावी युद्ध अब तेज हो चुका है। जिस समर में अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दमखम दिखा रहे थे, अब वहां प्रियंका गांधी की एंट्री से माहौल और भी गर्म हो गया है। भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बुलेट यात्रा ने बिहार की आधी आबादी को साधने की कोशिश की है, तो दरभंगा के सियासी समीकरण भी इस यात्रा के बाद बदलने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि एक तस्वीर सैकड़ों बैठकों और रणनीतियों पर भारी है। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी खुद हेलमेट लेकर आते हैं, बहन प्रियंका को पहनाते हैं, फिर भाई बहन की जोड़ी बिहार की यात्रा पर निकल पड़ती है। ये सीधे जनता से जुड़ने की रणनीति का हिस्सा था, जहां राहुल तेजस्वी ने आम नागरिकों के बीच जाकर अपनी चुनावी मजबूत छवि पेश की, तो प्रियंका गांधी की एंट्री ने नई लहर पैदा की। दरभंगा से शुरू होकर बुलेट यात्रा चहुपार रूट तय कर रही है और सोशल मीडिया बस इन्हीं तस्वीरों से भरा है। राहुल गांधी चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर हैं। ये यात्रा गांव-गांव, जिले-जिले घूमते हुए 1300 किलोमीटर का जाल बिछा चुकी है और इसका समापन पटना में 1 सितंबर को एक भव्य रैली के साथ होगा।